जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए हमारा जो है गणित से संबंधित टॉपिक है। इसमें जो है कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 है। देखिए यहाँ जो कि लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि क्या एक परिमेय संख्या क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या का डिफिनेशन ही होता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो और pq पूर्णांक हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए शून्य कह रहा है कि शून्य परिमेय संख्या है, तो जी हाँ परिमेय संख्या है। आप 0/1 लिख देते हैं या 0/2 लिख दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। या आप जो है 0/3 लिख दीजिए, 0/4 लिख दीजिए, तो ये सब हमारे सब क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 0/1, 0/2 ... ये सब क्या हैं, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या हैं। आप ये लिखेंगे परिमेय संख्या हैं। तो ये हमारा हुआ इसका उत्तर। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न में क्या है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कितनी हैं, 6 परिमेय संख्याएं, तो ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले देखिए हमने इसीलिए यहाँ 6 परिमेय संख्याएं ये ज्ञात करने के लिए आप जो है हमने क्या किया है, रखें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, 6 में अगर परिमेय संख्या आप 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे के बीच में जो है मध्य में ज्ञात करेंगे ना संख्या, तो ये 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप जो है इसको अब आप क्या करेंगे कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और आपको ज्ञात क्या करना है, 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या। तो आप कुछ ना कीजिए, सीधे आप जो है, आप जानते हैं 3 का एक हर है, 4 का भी एक हर होता है, 4 का ये जो है अब हम समझा दिए। अब आप जो है यहाँ 3/1 लिख दीजिए। इसको आप क्या करिए कि ऊपर नीचे 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 × 21/7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 परिमेय दोनों के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 1 जोड़ देंगे ना उसको, तो ये हमारा यही 7 हो गया। अब देखिए 4 का भी बटा 1 होता है, तो इसको आप 4 में 7 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 28/7 हो जाएगा। यानी कि अब आप जो है 28/7 और ये 21/7, यानी कि आप क्या करेंगे कि आप जो है 21, अब दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा 22/7। उसके बाद हो जाएगा 23/7। उसके बाद आपका हो जाएगा 24/7। उसके बाद हो जाएगा 25/7। उसके बाद क्या हो जाएगा 26/7। उसके बाद आपका हो जाएगा 27/7। यानी कि कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया इसका। ये जो है परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो गई 6, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 बता दिया तो हमारा समस्या हल हो गया कि 5 हमको ज्ञात करना है दोनों के बीच। तो 5 में आप कुछ ना कीजिए, ऐसे 1 जोड़ दीजिए।
तो आप और 3/5 और 4/5 के बीच संख्या ज्ञात करना है। तो यानी कि अगर जो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि 3/5 में आप ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे? 6 से। यहाँ 6 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 18 कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ फिर आप 4/5 है, इसमें भी 4 गुणे 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 चौक 24/30 हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे? अब ये हमारा दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए? कुछ न कीजिए। अब 18/30 है तो यानी 18 के बाद क्या आता है? 19 आता है। 19/30 कर दीजिए। उसके बाद 19 के बाद 20 आता है। 20/30 कर दीजिए। उसके बाद 21 आता है। 20 के बाद /30 कर दीजिए। और 21 के बाद 22 आता है। 22/30 कर दीजिए। 22 के बाद आता है 23। 23/30 कर दीजिए। और हमारा छठवां हमारा क्या है? 24 है। ये है तो हमको ज्ञात कितना करना है? 5 ही क्या करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करना है 18/30 और 24/30 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में हमको केवल 5 ही परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो जो कि प्राप्त हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यानी यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया इसका। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है। लिखा है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथन का उत्तर दीजिए। तो लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल ये सत्य है। यानी कि ये क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है ये अभी बता रहे हैं हम। अब देखिए पूर्ण संख्या का डिफिनीशन क्या होता है। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... बढ़ता चला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो बताइए कि यहाँ से और ये जितने भी आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पूर्ण संख्या नहीं कहे जाएंगे। जब ये 0 से ये सब हमारा पूर्ण संख्या हुआ तो ये नहीं होंगे पूर्ण संख्या, ये भी होंगे। यानी कि ये हमारा पहला सत्य है। और दूसरा हमारा क्या है? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या है। तो आप जो है प्रत्येक पूर्णांक जो है ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्णांक में जो है आपका जो है ऋणात्मक -2, -1, ये 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, ... ऐसे इधर भी बढ़ता चला जाएगा। यानी इसमें -3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, -1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। तो ये माइनस भी आते हैं, ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याएँ आती हैं। तो ये हमारा जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक भी आ गया। तो ऋणात्मक संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। केवल हमारा यहीं से ही इधर जो संख्याएँ आएंगी वो हमारा जो है क्या होंगे? वो हमारा पूर्ण संख्या होंगे। ये हमारे सब क्या होंगे? पूर्ण संख्या होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा असत्य हो गया। ये हमारा असत्य हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या आता है। इसके बाद लिख रहे हैं ये तीसरा हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो ये भी असत्य होगा। ये भी क्या होगा? असत्य होगा। अब असत्य है तो क्यों है ये भी बता रहे हैं। जैसे पूर्ण संख्या में क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे है? परिमेय संख्या का डिफिनीशन आप जानते हैं कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, q का मान 0 ना हो और pq पूर्णांक हो।
तो पूर्णांक में आता है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में आपका दशमलव भी आता है, भिन्न भी आता है। तो ये हमारा जो है पूर्णांक थोड़ी ना होगा, पूर्णांक सिर्फ आप यही पढ़े हैं 0, 1, 2, 3 और 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा पूर्ण संख्या है, ना कि आपका 1/2 और 1.5 और -1/2, ये सब परिमेय संख्या हैं। और ये हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हमारा कथन ये क्या होगा? असत्य होगा। तो देखिए, ये हमारा कक्षा 9 का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है एक्सरसाइज पूरा हुआ। और आप जो है इसको नोट्स बनाते रहिए, पूरा करते रहिए, सवाल लगाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और, जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसको कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और ये कि डिफिनीसन भी, प्रश्नावली आपको पढ़ाते चलेंगे, डिफिनीसन भी बताते चलेंगे साथ में।